बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये सामने आई है कि बिहार के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के घुसपैठिए हैं जिनका आधार कार्ड भी बना हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम भी शामिल है। दरअसल अब इसको लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने भी सीधे सीधे बिहार सरकार, नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने सवाल कर दिया है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। देखिए, जब से बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू किया, उसके बाद से पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया था और कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में बीजेपी और नीतीश कुमार ऐसे वोटर्स को सूची से हटाना चाहती है जो उनके वोटर नहीं है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये खबर दे दी है कि बिहार के अंदर बहुत सारे घुसपैठिए हैं, अवैध नागरिक हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने इसी पर हमला बोला है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। गृह विभाग आखिर कर क्या रहा था? विदेशी नागरिकों को कैसे इतने आईडी कार्ड मिल गए? कैसे उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ गया? कैसे उनका आधार कार्ड बन गया? तो प्रशांत किशोर ने पूरी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा इसके कई मायने भी हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं, चलिए उसको सुनते हैं, फिर समझते हैं कि अब आगे बिहार में नए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मामले में क्या कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सर्वे हो रहा है उसमें पता चला है कि बहुत सारे नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेशी लोग हैं, सबका नाम कटेगा। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बाकायदा अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, नए वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आखिर चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि कौन बिहार का नागरिक है, इस देश का नागरिक है। चुनाव आयोग का ये काम नहीं है, ये काम केंद्र सरकार का है। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो ये बड़ी खबर सामने लाई है, उसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है और इस पर सुनवाई होती है तो बड़ी अपडेट ये सामने आती है कि इसमें आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है उसको भी मान्यता दी जाएगी और आप नए मतदाता
सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, आपका वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस आदेश के बाद या यूं कहे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने जो ये बड़ी खबर निकाल कर दी है, इसके मायने ये हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं है और वो फर्जी मतदाता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कह रहा था कि वो वोटर आईडी कार्ड को और जो पुराना कहीं ना कहीं इसी को लेकर चुनाव आयोग ये बात कह रहा था कि इसीलिए आधार कार्ड और पुराने वोटर कार्ड को वो मान्यता इस वेरिफिकेशन में नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल वोटर आईडी कार्ड जो कि पुराना है आपका और नया आधार कार्ड उसे मान्य माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि अब जितने फर्जी लोग सामने आए हैं, जिनके नकली नाम है, जो यहाँ के नागरिक नहीं है, उन सभी पर अब एक जांच बैठेगी। 1 अगस्त से यह कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो प्रशांत किशोर के साथ साथ पूरा का पूरा विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और प्रशांत किशोर ने खास तौर पर इसमें मोदी सरकार और नीतीश कुमार को घेरा है। अब इसका क्या जवाब नीतीश कुमार देते हैं, इसका क्या जवाब मौजूदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब तक चुनाव आएगा तब तक इस मतदाता सूची को लेकर बवाल ऐसे ही जारी रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अगली तारीख 28 जुलाई को तय किया गया है। उससे पहले 25 जुलाई तक चुनाव आयोग को पूरे बिहार के अंदर तमाम मतदाताओं को वेरिफिकेशन में शामिल कर लेना है और उस डेट के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फाइनल फैसला भी सुना सकता है। या तो पूरी तरीके से नई वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आयोग सारे सबूत दे दे कि वो ये वेरिफिकेशन निष्पक्षता पूर्वक करवा रहा है और उसका मकसद क्या है। तब ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के पक्ष को सही ठहराते हुए इस नई वोटर लिस्ट को परमिशन भी दे दे। खैर, इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होगा जरूर आप तक लेकर आएंगे। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।